नमस्कार दोस्तों, सुपर ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 1 लिख लिया है और मैं इसे बताता हूँ प्रश्नावली से पढ़कर। यहाँ पर लिखा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें रैखिक समीकरण युग्म बनानी है और उसका ग्राफीय विधि से हल करना है, मतलब कि x और y का मान बताना है, क्योंकि हम लड़के और लड़कियों की संख्या को x y मानेंगे, क्योंकि यहाँ लड़के लड़की की संख्या निकालनी है। मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। प्रश्न में लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है जो प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो यहाँ पर हम लड़कों की संख्या को x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या को y मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, मतलब जो 10 विद्यार्थी है ना 10वीं क्लास के, तो लड़के और लड़कियां होंगे उसमें। तो मान लिया हमने, माना लड़कों की संख्या इसे x मान लिया हमने। माने के पूरी क्लास में जो लड़के हैं वो x हैं। इस तरह लड़की तथा लड़कियों की संख्या उसे मान लेंगे हम y, कि क्लास में लड़के x है और लड़कियां y हैं, लेकिन लड़के और लड़की ही हैं क्लास में, तो वो सारे 10 हैं। मतलब कि इस और इससे मिला के जो है वो 10 लड़के और लड़कियां हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, प्रश्न अनुसार हम प्रश्न के अनुसार लिख देंगे कि लड़के x हैं और लड़कियां y हैं, दोनों को मिला के 10 हैं। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम, और यहाँ पे लिख लेते हैं ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में क्या रखा है कि पूरी जो क्लास है ना उसमें 10 लड़के हैं, मतलब विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, उसमें लड़की हैं और लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या हमने y मान ली, लड़कों की x मान ली, तो दोनों को मिला के जो है 10 है, इसलिए हमने x + y = 10 करा। इसे समीकरण 1 कह ली। अब उसके बाद में लिखा कि गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब 10 विद्यार्थी, मतलब x और y मिला के 10। फिर लिखा, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ऐसे लिखा है बुक में। लड़कों की संख्या इससे 4 अधिक है, तो हमने 4 को अधिक कर लिया। अधिक का मतलब प्लस साइन लगाएंगे, जोड़ेंगे, और कम कहता तो -4 करते। तो लड़कियों की संख्या हमने माना क्या, इस वाले की जगह पे हमने लड़कियों की संख्या y माना है, तो इस वाले की जगह पे आ जाएगा y, और बराबर लड़कों की संख्या कितना माना, लड़कों की संख्या को x माना, तो इसकी जगह पे आ जाएगा x, और 4 पहले से है ही। अब हम ऐसे करेंगे कि 4 को इधर भेज देते हैं या फिर y को इधर ले आते हैं, कैसे भी करो। तो यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया, x + 4 = y, सीधा करके लिख दिया। पहले ये वाला फिर बाद में ये वाला, पक्षांतर नहीं करा, अभी पहले ये और ये घुमा के लिखा, जैसे कि मान लो ये है कुछ और ये इस तरह है, तो इसे ऐसे करके घुमाया है, मतलब ऐसे करा है। इसे बड़ा वाला इधर कर दिया और छोटा वाला इधर, तो पक्षांतर नहीं करा, बस घुमाया। पहले इसे लिख दिया, बाद में इसे। अब यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे, x और y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा y, और यहाँ पर है 4 को जब इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमने x को लिख लिया, और जो प्लस का है अभी y इधर लाएंगे तो माइनस का y होएगा, और प्लस का 4 इधर करेंगे माइनस का हो जाएगा 4।
तो इसे हम लिख लेंगे समीकरण 2। तो हमें समीकरण के युग्म बनाना है, तो समीकरण के युग्म ये होगा और ये होगा, इसे इधर भी ला सकते हैं सारे को एक तरफ। तो हम लिख लेंगे समीकरण युग्म बनाने थे, तो प्रश्न को मैं दिखाता हूँ। इसमें लिखा है कि रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, तो लिख देते हैं हम रैखिक समीकरण का युग्म। एक तो ये होगा, एक ये होगा। ये रैखिक समीकरण है, जो एक घात की होती है वो रैखिक होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम रैखिक समीकरण युग्म इसे और इसे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया रैखिक समीकरण युग्म, इस वाले को लिख देते हैं, मतलब कि x + y = 10। ठीक है। और एवं दूसरा ये वाला हो जाएगा x - y = -4। इसको हम इधर भी कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि x - y = -4 कैसा आया। अगर हम लड़कों की संख्या तो हमने x माने, अगर लड़कियों की संख्या x माने तो लड़कों की संख्या y हो जाती, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाता। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो रहे कि हम लड़कियों की संख्या को x माने या लड़कों की संख्या को, किसी को भी माने, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है हमें, तो प्रश्न में लिखा ना लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो वो एग्जैक्ट होनी चाहिए सही। आंसर अभी ये नहीं है, ये तो हमने रैखिक समीकरण बनाई है, मतलब समीकरण क्या है, ये और ये है। अब हम इसका ग्राफ या विधि को सॉल्व करेंगे, तो आगे वाले पेज पे ग्राफ या विधि करेंगे समीकरण 1 और 2 को। तो इधर ही कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ग्राफ या निरूपण या ग्राफीय विधि लिख लेते हैं। ग्राफीय रूप, क्योंकि हम ग्राफीय रूप निकालेंगे। अब ग्राफ में कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए हम पहले समीकरण 1 को कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ये जो समीकरण दे रखी है, समीकरण 1 ये वाली है, मतलब इसे कह लो या यहाँ से कह लो, इसको लिख लेंगे इधर। तो समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि ग्राफीय रूप से समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, मतलब कम से कम 2 बिंदु निकालेंगे। तो ये समीकरण 1 थी, इसे हम x के पदों में या y के पदों में निकाल लेते हैं। तो हम x के पदों में निकाल देते हैं, मतलब कि यहाँ समझते जाना भी। 10 को ऐसे लिखा, अब ये प्लस का y है, इधर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा y। मतलब हमें y की जगह ऐसी संख्या रखनी है जो x का मान आ जाए। तो यहाँ पे हम कम से कम 2 बिंदु निकाल देंगे x के और y के, मतलब कि x का और y का मान निकालेंगे 2। ऐसा आपको बॉक्स बना लेना जिससे कि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि y की जगह पर रखेंगे तो x का मान आएगा। लिखेंगे यदि y बराबर, अगर हम 5 रख लेंगे तो 10 में से 5 को हटाएंगे, 5 आएगा, वो भी हो जाएगा। या 3 रखो, 2 रखो, 4, मतलब कुछ भी रख सकते हैं संख्या, 1, 2, 5, 0, माइनस की या प्लस की, कुछ भी। तो हम ऐसे रखेंगे जिससे सिंपल तरीके से ग्राफ बन जाए। जैसे 2 रख लो या 3 रखो या 5 रख सकते हैं। तो हम यदि x बराबर 4 रख लेते हैं, मतलब y बराबर 4, क्योंकि हमें y की जगह तो रखना पड़ेगा यहाँ। तो y बराबर हमने रख लिया 4, यहाँ रखेंगे तो हो क्या जाता है x का मान। यहाँ पर रखेंगे x बराबर 10, तो ऐसे ही रहता, और माइनस भी ऐसे ही रहता। ये जो y है, y की जगह पर रखते 4। वैसे आपको एक याद रखना है कि हमें एक मान तो अपने तरफ से लिखना है, दूसरा इसमें सॉल्व करके आएगा। तो यहाँ पर हो जाता है x बराबर 10 में से 4 को हटाएंगे 6, मतलब कि x का मान आया 6 1। और जब कब आया, जब y का मान 4 था। तो यहाँ पर बॉक्स में लिख लेंगे y बराबर जब 4 था तो x जो है वो आया 6, तो x वाले बॉक्स में 6 होगा। तो एक और मान निकाल लेंगे, कम से कम 2 निकालने हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं यदि y के जगह पर रखें हम 5 भी रख सकते हैं, या 4 रखो, 6 रखो, कुछ भी। अगर 6 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, या 3 रख सकते हैं। चलो 3 रखते हैं, y बराबर 3 रख लिया।
तो मतलब 10 के ऐसा है कि 10 के करीब करीब संख्या रखो, जैसा आधी रखो या फिर 5 4, मतलब इसके मिलती जुलती कम हो थोड़ी, 8 तक ले सकते हैं, इससे कि आसानी से ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर समझना y के बराबर 3 रखा है, यहाँ पर रखना है। तो हो क्या जाता है, x बराबर 10 माइनस वाई की जगह पर आता 3। अब इसे सॉल्व करते तो x बराबर, ये 10 में से 3 को घटाते 7 आता, मतलब कि x वाले बॉक्स में लिख लेंगे 7 यहाँ पर, और y वाले में कितना, y वाले में 3 रखना है। एक हमको रखना पड़ेगा अपनी तरफ से और दूसरा सॉल्व करके आएगा। तो एक बिंदु निकाल लिया हमने समीकरण 1 से। ऐसा ही बिंदु सेम टू सेम जैसा ये है, ऐसा ही समीकरण 2 से और निकालेंगे। तो अब समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से, फिर से पुनः समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 2 और लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है ये वाली, x माइनस वाई बराबर -4। तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर -4। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि यही है, x माइनस वाई बराबर -4, ये समीकरण 2 है। अब इससे भी हमें सेम टू सेम ऐसा ही काम करना है जैसे समीकरण 1 से करा है। ये सेम टू सेम ऐसे ही बिंदु निकालने हैं 2, जैसे ये है बॉक्स। तो यहाँ पे हम ऐसे बॉक्स बना लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। x और ये y, मतलब 2 मान निकालने हैं, x के और y के भी। तो यहाँ पर हम इस y को उधर भेज देते हैं। x बराबर हो जाएगा -4, तो है ही है पहले से। y माइनस का जब दूसरी तरफ करते हैं प्लस हो जाता है, पक्षांतर करते हैं तब प्लस, क्योंकि x यहाँ पर अकेला रखना हो गया। अब यहाँ y का मान रख लेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि y के जगह पर 2 रख लेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस की तरफ जाए ग्राफ। तो ऐसी संख्या रखते हैं प्लस हो और ऊपर की तरफ कुछ हो जाए, जैसे हम 8 रख लेते हैं तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं y बराबर 8, अपनी तरफ से लिखा है, कुछ भी रख सकते हैं संख्या। तो हो क्या जाता है, जब y बराबर हमने 8 रखा, यहाँ रखेंगे तो x बराबर -4 तो ऐसे रहता और y की जगह पे आता 8। अब इसे सॉल्व कर ले तो x बराबर आता, ये तो आपको आते ही होंगे प्लस माइनस करने, जिसके ज़्यादा होते हैं उसी का साइन आता है, जिस प्लस के ज़्यादा प्लस साइन। 8 में 4 घटाएंगे 4, और प्लस साइन लगाते नहीं है पहले संख्या पे भी आपको पता है। तो हम लिख लेंगे y वाले बॉक्स में 8 हो जाएगा और x वाले में हो जाएगा 4। एक और संख्या निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे हम यदि y की जगह पर हमने अपनी तरफ से रखनी है यहाँ पर संख्या कोई भी, y की जगह हम 4 भी रख सकते हैं, 0 हो जाएगी, या फिर और भी कुछ रख सकते हैं जैसे कि 6 रख सकते हैं। हमने y के बराबर 6 लिख लिया, तो यहाँ पे 6 रख देना बस। तो हो क्या जाता, फिर लिख लेते तब x बराबर हो जाता -4, तो ऐसे रहता, और y की जगह पर रखते 6 को, प्लस का 6। और x बराबर जब इनको सॉल्व करते तो प्लस के ज़्यादा प्लस साइन आता, कितने ज़्यादा, 2 ज़्यादा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x वाले बॉक्स में 2 और y वाले में है 6। अब इसका हम ग्राफ और बनाते हैं। तो ग्राफ चलो इसी पेज में बनाएंगे, ग्राफ में बना लेता हूँ। तो इसका मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है इस वाले पेज पे। तो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मैं ऐसे ही रफली बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेके 10 तक के बिंदु लिख लिए x अक्ष पर, और ऊपर होती है y अक्ष। 1 से लेके 10 तक के लिख लिए। 10 क्या, इसमें हमें संख्या देखनी है कि y का मान ज़्यादा, x का मान 7 है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 7 है दोनों में, तो हमें 7 तक भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण ये 1 के बिंदु को दिखाएंगे, मतलब कि x बराबर जब 6 है तो y कितना 4। अब ध्यान रखना x बराबर 6 रखना है और y बराबर 4 रखना है। x वाली रेखा ये है, यहाँ पर है 4 और y वाली पर था 6। याद रखना y की है ये वाली, ये y अक्ष की होती है और ये वाली x अक्ष की। तो 4 और y की ये है, तो इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, मतलब इसको ऐसे आगे को ले जाएंगे और इसे ऊपर की तरफ ऐसे डॉट डॉट करके
ऐसे डॉट डॉट करके ले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो 4 और 6 को आपस में मिलाएंगे तो ये बिंदु कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा, इसको लिख लिया। बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, मतलब x वाला है ये रेखा, x पे कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। और दूसरा फिर y वाली कितनी है, y की है 6। तो हमने पहले 4 और 6 को लिखा, क्यों लिखा 6 को पहले 4 को बाद में क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी नंबर होता है x, y के रूप के लिखते हैं या फिर a, b के रूप का लिखते हैं, मतलब पहले a b। तो इसीलिए पहले ये x की है, x वाला नंबर लिखा कितना है -4 है, और y का कितना है 6। तो पहले x वाला लिखते हैं यहाँ पर और y वाला, मतलब कि 4 6 इसलिए लिखा x का 4 और y वाला 6 है। इस तरह एक बिंदु तो ये मिल गया। अगला रखना हमें 7, x बराबर 7 और y बराबर 3। याद रखना x बराबर x पर 7 ये वाला और y बराबर है 3। तो 7 और y वाला 3 ये है, तो इसे यहाँ को मिलाएंगे ऐसे डॉट डॉट करके, ऐसे 7 तक चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बिंदु ये वाला होएगा, ये और ये। आपके डॉट डॉट करना चाहो कर सकते हो, ना करना चाहो मत करना। हमें तो ये बिंदु देखना कि है कहाँ पर। इस वाले बिंदु को और इसको मिला देंगे। हमें देखो रेखा खींचनी है। रेखा यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ऐसे 2 बिंदु हैं तो भी एक रेखा खींच जाएगी। अगर 3 बिंदु हैं ऐसे तब भी रेखा सीधी जाएगी, या फिर 4 है तब भी। तो कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए रेखा खींचने के लिए। 1 2 3 होंगे तब भी सही है, 4 होंगे तब भी सही है। तो इसका मतलब है बिंदु निकाले हैं हमने, x के 2 बिंदु कम से कम और y के 2, तभी हम एक रेखा खींच लेंगे। तो हमें ग्राफ बना रहे हैं ना हम, रेखा खींचनी है इसमें, तो इनको मिला देंगे। तो ये कुछ इस तरह जाएगी, ऐसे हमने ये रेखा मिला दी और आगे तक भी चली जाएगी ऊपर करना चाहे तो। और इस वाली रेखा के इसके बिंदु और लिखते हैं। x अक्ष पर कितना, ये 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और y पर कितना 3 है, 7,3 लिखेंगे। हमने अभी ये समीकरण 1 का दिखाए हैं बिंदु, समीकरण 1 के दिखाए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 के दिखा देंगे बिंदु ग्राफ पर। तो समीकरण 2 के दिखाएंगे तो x बराबर 4 है, फिर y बराबर 8 है। तो यहाँ पर x अक्ष पर 4 ये रहा और y अक्ष पर है 8, मतलब कि इधर ऊपर की तरफ 8 वाला है इधर, मतलब यहाँ पर मिलेगा कुछ इधर। ठीक है, x पर 4 और y पर 8। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x पर 4 था और y पर था 8। ऐसे ही एक बिंदु और, x पर 2 है और y पर है 6। तो यहाँ पर देखेंगे x अक्ष ये है, x अक्ष पर है 2 ये वाला है, और y पर है 6 ये वाला। मतलब कि इसे ऐसे आगे को बढ़ाएंगे तो ये कुछ इधर जाएगा यहाँ पर। तो अब करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे 2 बिंदु मिले थे, रेखा खींच देते। 2 बिंदु मिले, रेखा खींच देंगे। तो रेखा खींचते हैं तो रेखा कुछ इस तरह चली जाएगी। ओके, इस रेखा की समीकरण और बनाएंगे हम, मतलब लिख देंगे ये वाली पहली वाली किस सही है, फर्स्ट वाली से इससे तो है, इसके बिंदु है, मतलब कि ये x + y बराबर 10 लिख देंगे। इस वाली रेखा की समीकरण है x + y बराबर 10। और इस वाली रेखा की समीकरण क्या है, इसकी है ये वाली x - y बराबर -4, x - y बराबर -4। यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिख दिया हमने। अब इसका ये बिंदु देखेंगे जो इसके बीचों बीच में है, मतलब जहाँ पे इस तरह एक रेखा ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, तो जहाँ पे कट हो रही है, कट ही तो हो रही है, तो इसका होगा क्या, x, y होगा, क्योंकि x अक्ष है और y अक्ष है। तो x, y के रूप में तो होगा जो बिंदु होगा। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है इसे x और y का मान निकालना, मतलब कि जो कटेगी ना रेखा, इसके जस्ट इधर देखना बिल्कुल कितना नंबर है, 7 है। 7 है कहाँ पर, y वाले अक्ष पर, y की तरफ है ना, मतलब कि y का जो मान है वो 7 है। और जस्ट नीचे देखना है इसके,
यहाँ पर कितना है, बिल्कुल इसके नीचे 3 है। इसका मतलब है x, ये x अक्ष पे x बराबर 3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x बराबर 3 है और y कितना है, 7 है, y बराबर 7 है। यहाँ पर बिंदु इस वाले को दिखाना चाहें दिखा सकते हैं कि x अक्ष पर 3 था और y पर 7 था, तो 3,7 आया। इसका मतलब है यहाँ पर ये रेखा कटेंगी, वो उसका बिंदु जो होगा मध्य बिंदु, उस पर देखेंगे हम y का मान जहाँ पे जाता है उसके सामने और नीचे की तरफ जाता है जहाँ पे, तो वो x का मान होएगा और ये y का हो जाएगा। तो लिख देंगे x बराबर है कितना है, x बराबर 3 है और y बराबर 7 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, तो यहाँ पर हम इसी मान को लिख देते हैं नीचे कि x तो 3 है और y कितना 7 है। तो x हमने माना क्या था, x बराबर 3 y बराबर 7। x हमने लड़कों की संख्या तो मानी थी, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं प्रश्न में, ये लिखा कि लड़कों की संख्या बराबर x। तो हम जो मानते हैं उसको बाद में रखते हैं कि आया कितना, लड़कियों की संख्या y मानी थी, y मतलब कि x बराबर कितना माना था, मतलब x माना था और x का मान कितना है 3 आया और y का मान कितना आया 7 आया है। इसका मतलब है जो कक्षा है उसमें लड़के तो हैं 3, लड़की है 7, दोनों को मिला के कितने 10 हैं। तो ये हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, इसे जो मानते हैं ना, यहाँ लिख दिया मैंने कि अतः लड़कों की संख्या x जो थी वो 3 है, लड़कियों की संख्या y बराबर 3। ऐसे ब्रैकेट में करके लिखना और अच्छा लगेगा क्वेश्चन। और राइटिंग का तो विशेष ध्यान रखना है, राइटिंग एकदम साफ सुथरी रखनी है, जैसे दिख रहा ना कितनी साफ लिखी है राइटिंग, ऐसे ही आपको लिखनी है बोर्ड एग्जाम में। तो अब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अब इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 में लिखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, m का मतलब है मीटर, 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब है लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है कि है कितनी। ये 4 मीटर अधिक क्या रखी है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लेकिन हमें लंबाई भी नहीं पता और चौड़ाई भी नहीं पता, तो ये हमें बतानी है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख लिया है और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, मान लेंगे, इन वाले क्वेश्चनों को मान के करते हैं। माना बाग की लंबाई भी नहीं पता, तो हम लिख लेते हैं, मानेंगे कि आयतकार बाग की लंबाई x मान लेते हैं, x मीटर। माना, लिख लेता हूँ मैं इसे, माना, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि माना आयतकार बाग की लंबाई x मीटर मानी और बाग की जो चौड़ाई है वो y मीटर मानी। अब प्रश्न में लिखा है कि मतलब एक आयतकार बाग है जिसकी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नानुसार लिख लिया हमने कि एक बाग है ना, उसकी लंबाई, मतलब बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से। इसे मैं एकदम सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ हिंदी में, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ऐसे लिखा है। मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई की 4 मीटर अधिक है का मतलब बराबर करेंगे हम यहाँ पर, तभी समीकरण बनेगी। अब ये लंबाई हमने मानी कितनी है वो देखेंगे। लंबाई है x मीटर माने, तो इसकी जगह x लिखेंगे। अब यह मीटर लगाना नहीं है अभी, वो सबसे लास्ट में लिखेंगे यूनिट जो है इसकी। और बराबर ऐसे ही चौड़ाई कितनी मानी हमने, चौड़ाई को y माना, तो इसकी जगह कितना आएगा, y आएगा। और बराबर कितना है, 4 है। अब हम या तो ऐसे रख सकते हैं इसे, या फिर y वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो हो क्या जाता है, x तो है ही है, प्लस का है y अभी फिलहाल में, इधर लाएंगे तो ये होएगा माइनस का y। और यहाँ पर कितना बचे, 4। इसे हम समीकरण 1 कह लेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 4 होगा। फिर उसके बाद में लिखा है प्रश्न में, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का तो कर लिया काम। अब इसके आगे लिखा है का अर्ध परिमाप 36 है, मतलब जो बाग है ना उसका अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग का पहली बात तो हमें परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप होता है बाग का परिमाप, मतलब आयत का परिमाप कह लो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हमें तो अर्ध परिमाप दे रखा है, लिखेंगे आयतकार बाग का अर्ध परिमाप। देखो पहली बात तो और दे रखा है कि आयतकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 है, बुक में लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। तो हमने लिख लिया आयतकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। लेकिन आयतकार बाग का अर्ध परिमाप जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2, क्योंकि अर्ध परिमाप के रखा है तो 1/2 लिखेंगे, 2 लंबाई
प्लस चौड़ाई, इतना होता है अर्ध परिमाप का मतलब वो जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 36, ऐसे लिखेंगे। मतलब जो अर्ध परिमाप नोट का परिमाप होता तो दो इसको नहीं लिखते, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये अर्ध परिमाप है। ठीक है, अगर अर्ध परिमाप के रखा तो आधा कर लेंगे इसका, आधे का मतलब आधे से गुणा कर देंगे 1/2 से, या 2 से भाग कर लो, तो 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। अर्ध परिमाप के रखा ना, इसलिए 1/2 लिखा, आधा कर लिया किसका, परिमाप का। परिमाप का ये फॉर्मूला होता है, तो आधा कर लिया क्योंकि हमें अर्ध परिमाप दे रखी है, इससे कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई बचेगी। आया समझ में, 2 से 2 कट गया क्योंकि गुणा में कट जाते ऊपर नीचे। लंबाई कितनी है, लंबाई हमने x मानी है, तो इसकी जगह पे कितना आएगा, x आएगा। चौड़ाई कितना माना है, चौड़ाई को y माना है, तो y आएगा। और यहाँ पर कितना 36 है, इसको हम समीकरण 2 कह लेंगे, क्योंकि ये 2 तो 2 कटेगा, यहाँ पे यही बचा। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। अब हम इसे ग्राफीय विधि से भी कर सकते हैं, बिना ग्राफ से भी। अब प्रश्न में क्या तो रखा नहीं था कि ग्राफ से करो या बिना ग्राफ से करना है, कोई भी तरीके से कर सकते हैं, तो हम इसे विलोपन विधि से कर लेते हैं। जिस विधि से आसान हो उससे आप निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि समीकरण 1 और 2 जो है उसे जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ना है, तो समीकरण 1 ये है और 1 ये है, मैंने एक साथ लिख ली। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, लिख तो रखा है वैसे ऊपर हमने, फिर से लिख देते हैं जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस के y कट जाएगा, एक माइनस का y एक प्लस का, और प्लस का x और प्लस का ये x, तो 2x होंगे। 36 और 4 को जोड़ लेंगे 40 होएगा। एक चीज़ और, अगर ये समझ नहीं आया कि जोड़े कैसे, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, घपला तो नहीं कर दिया, कुछ घपला नहीं। जो बराबर से पहले वाला है LHS पार्ट है, वो LHS के साथ जोड़ना। यहाँ देखो रफली बता रहा हूँ, मतलब कि x माइनस वाई को जोड़ते, मतलब ऊपर वाला इसके साथ ही जोड़ता, तो जोड़ने का निशान लगाया हमने, नीचे वाले को लिखा x प्लस वाई, फिर बराबर साइड का बराबर वाले के साथ जुड़ेगा, मतलब कि 4 36 के साथ 4 प्लस 36, सही है। हमने यहाँ लिख रखा है ना जोड़ने पर, तो बराबर से पहले वाले के साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। तो जोड़ते होता क्या, यहाँ पे ये रफली बता रहा हूँ इधर, मतलब x माइनस वाई, और जब जोड़ते प्लस के अंदर गुणा करते प्लस का x आता, प्लस की प्लस में गुणा प्लस ही होता, y इन्हें जोड़ते 40 होता। और यहाँ पे तो आपको पता है कि ये माइनस का y है और ये प्लस का y है, तो ये आपस में कट जाते, माइनस प्लस कट जाते हैं। और प्लस का x है ये वाला, और प्लस का x ये है, x है कितना, ये 1 है, और ये वाला कितना, ये भी 1 है, तो 1x 2x होंगे। यहाँ पे कितना है 40, तो वो ही लिख लिया यहाँ पर। अब क्या, ये जो 2 है गुणा में है x के, तो ये बट्टे में चल जाता है, तो x बराबर हो जाता 40 के बट्टे में 2 से भाग कर लेते 20 आता, मतलब x बराबर 20। सेम वो यहाँ पर हुआ, यहाँ जल्दी से होगा, लॉन्ग में है, तो यहाँ जो 2 है गुणा में है, तो इसे बट्टे में भेज देंगे। 40 के गुणा वाली चीज़ें बट्टे में जाती हैं भाग में, तो 40 बट्टे 2 से 40 को भाग करते 20 होता, x बराबर आता 20, सही है। मतलब कि x हमने माना क्या था, लंबाई, भाग की जो लंबाई है वो 20 मीटर आई है। तो अब y का मान और निकालते हैं कि चौड़ाई है कितनी, तो ये जो x आया है ना, x का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे या 2 में रख लेंगे, सही है। तो जिसमें आसानी लगे उसमें रख लो, तो हम 2 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे x बराबर जो 20 है, इसे समीकरण यही लिख देते हैं, समीकरण 2 में रख ले रहे हैं। 2 में रखने पर ये वाला रफली काम है, ये मैंने समझाया था रफ। तो समीकरण 2 ये वाली है, तो इसमें हमें x प्लस वाई बराबर 36 थी, यही तो थी समीकरण 2। और इसमें हमें y वो x जो है ना, जहाँ पर x है उसकी जगह कितना रखना, 20 रखना, तो 20 हो जाएगा यहाँ पर। तो इधर लिख लेते हैं 20 प्लस वाई है ही है, और यहाँ पर कितना 36, सही है। और यहाँ पर जो 20 है प्लस का उसे उधर करेंगे तो माइनस करेंगे, तो होता कितना, वाई बराबर 36, तो ऐसे रहता, 20 प्लस का इधर आता तो माइनस का होता, सही है।
और यहाँ पे फिर घटा लेते, मतलब कि y बराबर 36 में से 20 को घटा लेते, कितना आता वो लिख लेते। तो इससे घटाते तो ये आ जाता 16, तो y का मान आ जाता 16। सही है, मतलब घटा लेते। तो हमें सबसे लास्ट में क्या लिख देना है, y आगा 16 और x भी आगा। यहाँ लिखेंगे सबसे लास्ट में, इस वाली लाइन को लिख देंगे जो मानते हैं कि अतः बाग की जो लंबाई है वो x जो है वो आई है 20 मीटर और जो चौड़ाई है वो 16 मीटर, लिख देते हैं लास्ट में। तो हमने लिख लिया कि अतः आयताकार जो बाग था उसकी लंबाई जो x मानी थी हमने वो 20 मीटर आ गई। इसी के बराबर ऐसे लिखना, आपको ब्रैकेट लगाना और कुछ हिंदी में लिखना। और फिर बाग की जो चौड़ाई है वो y वो 16 मीटर। सेम टू सेम आप ऐसे ही करोगे तो एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न 7 को सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब इन दोनों समीकरणों से ग्राफ खींचना हमें, और x h और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब जो इन x h पर जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिख लिया है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो हमें समीकरण दे रखी हैं इनका ग्राफ बनाना है पहले। तो ये जो समीकरण है लिख लेते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, ये समीकरण 1 हो जाएगी। और जो दूसरी है मतलब 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब इन दोनों से हमें ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाने फिर इस एक्स अक्ष पे त्रिभुज बनेगा कोई, उस त्रिभुज को के शीर्ष बता देना है हमें। शीर्ष का मतलब उसके कोने, जैसे कुछ ऐसा त्रिभुज होएगा, इसका ये वाला कोना और ये वाला और ये मतलब बिंदु होंगे ना, वही बताना है हमें। तो हम समीकरण 1 को सॉल्व कर लेते हैं। पहले ग्राफ बनाएंगे ना, बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब है हम समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे पहले। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम या तो y के पदों में मान निकाल लेते हैं या x के पदों में। अगर y को उधर करेंगे तो y प्लस का होएगा, माइनस का है ना, प्लस का हो जाएगा, इधर जाके प्लस का लिख लिया। 1 को उधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x के और y के कम से कम 2 मान निकालने हैं, जैसे पहले करा था एक ग्राफ का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम y की जगह पर संख्या रख लेते हैं अपनी तरफ से। यदि हम y की जगह पर 5 रख लेते हैं या 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी संख्या रख सकते हैं। चलो हमने 3 रख लिया, तो x का मान कितना आएगा वो देखना। तो x बराबर ये जो y है उसकी जगह पर 3 हो जाएगा और माइनस 1, तो x बराबर कितना आता है 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे x वाले बॉक्स में 2 और y वाले में कितना है 3 है। एक मान और निकालते हैं। तो यदि हम y की जगह पर अभी 3 रखा, 4 भी रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं। चलो 5 रखा, तो x बराबर y की जगह पर 5 रख लेंगे, यहाँ 5 माइनस 1, तो x बराबर हो जाता है 4। तो लिख लेंगे x वाले बॉक्स में 4 और y वाले में कितना रखा हमने 5। तो 2 बिंदु निकाल लिया हमने समीकरण 1 से। ऐसे समीकरण 2 से निकाल लेना है। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब 2 से जो है बिंदु, वो जो समीकरण है उससे बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 ये वाली दे रखी है, मतलब 3x प्लस का 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इसे भी हम x के पदों में निकाल लेते हैं जैसे ही निकाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 12, अभी माइनस का, जब बराबर को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है 2y, उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2y। अब ये 3 क्या है, गुणा में है x के, तो ये बट्टे में चला जाता है। तो ये होगा 12 माइनस 2y अपॉन में 3। मतलब हम y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो रख लेते हैं हम
यदि y के जगह पर संख्या रख लेते हैं, क्या रखें, 0 रख लेते हैं, तो 0 को 2 में गुणा 0, मतलब 12 को घटाएंगे 12/3 हो जाएगा फिर। तो यहाँ लिख लेते हैं y बराबर 0। तो यदि हम y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान देखते हैं कितना आएगा। तो x बराबर 12 माइनस 2 और y की जगह कितना रखना, 0, और बट्टे में कितना है, 3 है। यहाँ पर हो जाएगा फिर x बराबर 12, 2 की 0 में गुणा करेंगे 0 और बट्टे में 3, और x बराबर 12 में 0 घटाएंगे 12 बट्टे में 3, 3 से 12 को भाग करेंगे 4 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इसका समीकरण 2 के लिए, और इसमें x का मान और y का मान, x और y। तो x कितना आया है, 4 आया है, और y कितना था, y जब 0 था, एक मान और रखना है हमको। तो एक मान क्या रखें, अब एक मान जो है हम 3 भी रख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 12 घटाएंगे 6/3 भाग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि हम इसी के आप नीचे लिख लेना, यहाँ जी के कम थी इसलिए मैंने यहाँ लिख रहा हूँ। यदि y के जगह पर हम रख लेते हैं 3, तो समझना कि x का मान होगा कितना। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ना इसमें, तो 12 माइनस 2 और y की जगह पर 3 हो जाएगा, और बट्टे में कितना है, 3 है। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 12 माइनस 2 की 3 में गुणा करेंगे 6 होएगा, और बट्टे में है 3। x बराबर 12 में से 6 को घटाएंगे 6 बचेगा, बट्टे में 3, 3 से 6 को भाग करेंगे 2, मतलब कि x बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे x वाले बॉक्स में 2 है, और y वाला कितना है, y का 3 है। तो हमने समीकरण 1 से निकाल लिया ये वाले बिंदु, और ये समीकरण 2 से आए हैं। तो इन दोनों को ग्राफ पे दिखा देंगे। तो ग्राफ बना लेते हैं अब इसका फटाफट। तो मैंने इसका ये ग्राफ बना लिया है इधर साइड में। तो यहाँ पर मैंने रफली बनाया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें बनाना है, तो उसमें ये नंबर लिखे हुए आएंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर जो है हम समीकरण 1 के को दिखाएंगे। पहले बिंदु x पर 2 है और y पर 3 है, तो x अक्ष ये है, यहाँ पर 2 और y पर है 3, तो y वाली रेखा ये है 3। तो इनको डॉट डॉट करके मिलाएंगे, जैसे पीछे भी हमने करा था एक क्वेश्चन। तो मतलब कि यहाँ पर होएगा ये वाला बिंदु, लिख लिया हमने। और इसके बिंदु लिख लेते हैं, x पर कितना है, 2 है, और y पर कितना है, y पर है 3, 2,3 इसके बिंदु हो जाएंगे। अगला क्या है, यहाँ पर देखेंगे x पर 4 और y पर 5 है, मतलब कि x अक्ष ये है, इस पर 4 और y पर कितना है, 5 है, मतलब कि इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे डॉट डॉट करके, और y पर है 5, मतलब कि इधर को आएगा ये ऐसे, x पर 4 और y पर 5, मतलब यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x अक्ष पर है 4 और y पर है 5, तो ये वाला बिंदु मिल गया। अब इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी। तो इसे हम मिलाएंगे, इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है समीकरण, इस जो रेखा है इसकी समीकरण लिख देंगे, ये वाली है, ये इधर जो समीकरण 1 से तो आई है, तो इसे लिख देते हैं कि ये है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की समीकरण ये। अब हम समीकरण 2 को दिखा देंगे। समीकरण 2 की है ये वाली, x पर 4 और y पर 0, x अच्छी है 4 और y पर कितना है, 0 है, मतलब कि यहीं पे रहेगा बिंदु, क्योंकि 0 पे तो रहना ही, y की 0 ये है और ये 4 है। अगला है x पर 2 और y पर 3, तो x अक्ष पर 2 है और y पर 3 है, मतलब कि ये वाला और ये वाला ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ जाएगा। तो क्या करेंगे, इससे और इसे मिला देंगे, तो इसे मिला देते हैं। तो मिलाएंगे कुछ इस तरह जाएगी, मतलब ऊपर को जाएगी जाने को। तो चलो ऊपर दिखा देते हैं इसे, और इसकी समीकरण क्या वो लिख देते हैं। समीकरण है इसकी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण लिखने की जरूरत है रेखा की। तो हमें करने क्या, जो त्रिभुज बनाना x अक्ष पर, x अक्ष है कौन सा, ये वाला ही तो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये माइनस का होता है, नीचे माइनस, ऊपर प्लस का y, इधर प्लस का x, तो यही वाला तो बनना त्रिभुज। ध्यान समझना भी, मैं डार्क कर देता हूँ इसे।
तो त्रिभुज कौन सा बनना है, यही तो बनना है एक्स अक्ष से मिलता हुआ। तो इसे मैं डार्क कर दे रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक का, ये वाला है, यहाँ से लेके ये। आपको ये बोर्ड पेपर में पेंसिल से बनाना होगा, ग्राफ पेपर पाएगा तो। मैं पेन से इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि अच्छे से दिख जाए, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। तो ये वाला है, ये मैंने डार्क करके दिखा दिया। यहाँ से ये वाला जो है ये एक्स अक्ष पर एक त्रिभुज है। तो इसके हम बिंदु और लिख देते हैं और बस हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ये वाला कितना बिंदु है, जैसे हमने ये वाला लिख लिया 2,3 है ना, और ये वाला कितना, ये है एक्स पर कितना है 4 है, और वाई वाला कितना निर्देशांक 0 है, 4,0 होएगा इसके निर्देशांक, सही है। और इस वाले के क्या हो जाएंगे, इसके और इसके निर्देशांक बताना है, क्योंकि इसी को शीर्ष कहते हैं, त्रिभुज है ना ये वाला, इनको कोने कहते हैं। इसके कितना है, एक्स अक्ष पर पहले एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का। एक्स पर कितना -1, और वाई कितना है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ऊपर वाला हमने लिख ही रखा है, ये और ये बिंदु बेस होगा, लिख लेंगे। अतः एक्स अक्ष पर जो है इसे ए बिंदु मान सकते हैं, इसे बी मान सकते हैं, इसे सी मान सकते हैं। तो इसे लिख देंगे। अतः एक्स अक्ष पर त्रिभुज के शीर्ष जो है ये और ये है, बेस होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसको हमें डार्क करना, तो इसे शेड करके दिखा देंगे कि कौन सा वाला त्रिभुज है, ये वाला है। यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में कि अतः एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, हमने ए बी सी अपनी तरफ से माना है, लेकिन बिंदु तो ये है, इनको लिख देना है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसको हमें शेड करके दिखा देना जो त्रिभुज है ये वाला, तो बेस्ट होगा आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सुपर ट्रिक्स चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।